लास्ट लेक्चर में पेन के प्रॉब्लम से मैं रुक गया था, फिर से नया पेन लिया हूँ। a इज़ इक्वल्स टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये दो पार्ट बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड थिंग हमें ध्यान देना है कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर होता है, जिसको हम पावर बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, या हिंदी में इसे घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। यह घात हमेशा एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक, 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है तो वह युगपत समीकरण नहीं है। क्या नहीं है? युगपत रेखीय समीकरण नहीं है, अथवा लीनियर इक्वेशन नहीं है। इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पावर के ऊपर ध्यान देना है। पावर हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना ही चाहिए। तो अभी यहाँ पे समीकरण में आप ध्यान से देखेंगे तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ax इज इक्वल्स टू ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। आइदर ऐसा भी फॉर्म में दे सकते हैं, ऐसे भी आपको इक्वेशन दिख सकता है, ax इज इक्वल्स टू by प्लस c। ये सब चीज़ चलेगा। जब मैं इस चीज़ को इस तरह से लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? उस चीज़ को जांच करना है, उस चीज़ को मुझे टेस्टिंग करना पड़ेगा। आई हैव टू चेक इट दैट कैन आई राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। इफ़ यस, देन इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, and we have to check it that the degree of the given equation should be always 1 and only 1, right? Now let us see in your textbook. Here one line is given, a and b are not equals to 0 at a same time. एक ही टाइम पे दोनों के दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, ना तो a और ना ही b। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के दोनों ज़ीरो हो गए, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0, तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं a का वैल्यू इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 0 पुट किया तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस by प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 0x, 0 इंटू एक्स इज़ इक्वल्स टू 0x प्लस by प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। एनी नंबर, कोई भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई मैं 9999999 से भी करूँगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। इट मीन्स 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से करो या किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 से करो, आंसर हमेशा 0 रहता है। इट मीन्स ये इक्वेशन का ये वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। और 0 नहीं भी लिखेंगे, 0 प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स by इज प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इज इट अ लीनियर इक्वेशन? येस और नो? तो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन बट नॉट इन टू वेरिएबल, नॉट इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कितना मिला मुझे? सिर्फ एक मिल रहा है। तो जब भी a का वैल्यू या b का वैल्यू 0 हो गया, इट मीन्स इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन बट इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस चीज़ का ज़रा सा ध्यान देना पड़ेगा। वेरिएबल इक्वेशन है, इक्वेशन में कोई कमी नहीं है। मैं अगर इसको b का वैल्यू 0 ले लूँगा तो क्या होगा? 0 इंटू वाई हो जाएगा प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। अब इस चीज़ को अगर मैं देखूँ तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है? नेक्स्ट 0 आएगा। तो ax प्लस 0 इज प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ax प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अगेन वी कैन से दैट यहाँ पे है वेरिएबल कितना है? 1 है। क्या दूसरा वेरिएबल दिख रहा है मुझे? नहीं दिख रहा है। आई कांट सी द सेकेंड वेरिएबल। जब सेकेंड वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। बट लीनियर इक्वेशन है बट इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बिकॉज सेकेंड वेरिएबल मेरा मिसिंग है। क्या है? मिसिंग है। यह लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है। क्या है? रेखीय समीकरण है, परंतु
क्या है, दो चर वाली नहीं है, एक ही चर है, तो इसे क्या कहेंगे, दो चर वाली रेखीय समीकरण नहीं है। ध्यान देना, थोड़ा मेरी राइटिंग का प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि मैं लिखते समय थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहता है, लिखते समय स्पीड कम रहता है मगर बोलने में स्पीड ज़्यादा रहता है, तो लिखावट में थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो सकती हैं। तो मेरे शब्दों पे भी ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मैं शब्दों से क्या कह रहा हूँ। तो चलते हैं हमारे एग्ज़ाम्पल में। आपके टेक्स्ट बुक में पहला एग्ज़ाम्पल दिया है, मैं आज खाली पेज नंबर 1 और कुछ एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर दूँगा। आगे आप लोग ट्राई करिएगा घर से और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को बेनिफिट है या नहीं है। तो पहला है आपका एग्ज़ाम्पल है 3x - 4y + 12 = 0। यहीं से उठा रहा हूँ मैं, 3x + 4y = 0 इज़ अ जनरल फॉर्म। ये क्या है, जनरल फॉर्म है, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म क्या बोलता है, पहले ax लिखो + by + c = 0 लिखो। ये जो लिखने का पैटर्न है उसी पैटर्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, तो देखो 3 और ये a दोनों एक साथ, 3 और a दोनों दिख रहा है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, प्लस के जगह पे माइनस का साइन है, तो साइन इज़ नॉट अ मैटर, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ कि चलो 3x - 4y + c + 12 = 0, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 3x = माइनस का नंबर उस तरफ गया तो साइन चेंज हो गया, +12 सेकेंड लेफ़्ट टू राइट गया तो साइड चेंज करने पे उसका भी साइन चेंज हो गया, -12 हो गया। बट अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन को, आई विल कंपेयर, लेट आई कंपेयर 3x - 4y + 12 = 0, तो मेरे कंपैरिजन से क्या मालूम पड़ता है, ax + by + c = 0। तो हियर y विल बी स्टैंड फॉर y के लिए y खड़ा हो गया, x के लिए x खड़ा हो गया। तो कंपैरिजन में क्या मालूम पड़ा है, a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है। तो a के जगह पे कौन है, 3 है, b के जगह पे कौन आया, तो b के जगह पे रिप्लेसमेंट क्या है, -4। ऑलवेज राइट विद द साइन। आप बोलोगे कि यहाँ 3 के साथ में तो साइन नहीं है, तो 3 के साथ में साइन नहीं है, ये गलत नहीं है। यहाँ पे 3 के साथ में दिख नहीं रहा है, अदृश्य रूप में यहाँ पे प्लस का साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है, तो पॉजिटिव साइन लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, इसलिए ये 3 है। c = कितना है, तो c = देखो प्लस का साइन प्लस के साथ हो गया, मतलब ओनली 12 बैलेंस, तो प्लस का वैल्यू का साइन देने की ज़रूरत नहीं होती। तो c का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू -4 है, a का वैल्यू 3 है। नाउ देयर इज़ वन एक्टिविटी, एक आप लोगों को एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल में उन्होंने पहला नंबर 1 क्या इक्वेशन है वो बताया है, और फिर क्वेश्चन पूछा है, इज़ द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान देना ये वर्ड 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है क्या उसके अंदर, वो ध्यान देना। मैंने अभी भी एग्जांपल में आप लोगों को बताया, अगर 0 रहेगा तो इट मीन्स वो वेरिएबल जो है लीनियर इक्वेशन तो है, बट इट इज़ इन अ 1 वेरिएबल, इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कितने में, 1 वेरिएबल में है। तो इस 0 के वजह से यहाँ पे जो 0 आ गया वेरिएबल के साथ में, तो उस 0 ने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 2 वेरिएबल के जगह पे कन्वर्ट कर दिया 1 वेरिएबल में। तो यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा बार बार कि क्या, पहला हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट थिंग हम क्या चेक करेंगे सेंटेंस में, तो नोट करो, फर्स्ट चीज़ हम चेक करेंगे डिग्री। लीनियर इक्वेशन में क्या चेक करेंगे, लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री। सेकेंड हम चेक करेंगे कि इज़ इट इन अ फॉर्म, इज़ इट इन अ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है, यस, अगर है तो ओके, नहीं है तो नहीं। तो क्या, चर की संख्या देखेंगे, क्या देखेंगे, चर की संख्या, कितनी चर हैं, चर की संख्या कितनी है, 2 है कि 1 है, कितने चर हैं। पहले वाले में देखते हैं, मैं यहाँ पे
क्वेश्चन लिख रहा हूँ 4m + 3n = 12। तो पहले मैं यहाँ पे अपने हिसाब से बताने के लिए आपको एक तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चेक करूँगा इसका डिग्री, राइट। नेक्स्ट मैं चेक करूँगा नंबर ऑफ वेरिएबल। तो चलो, अगर ये दोनों कंडीशन पास होता है तो हाँ इट इज़ अ 2 वेरिएबल, और अगर नहीं पास हुआ दोनों वेरिएबल, दोनों कंडीशंस, इट इज़ अ फेल। फर्स्ट है 4 डिग्री, m का डिग्री कितना है 1 है, देखो कुछ नहीं है तो डिग्री दिखता नहीं है तो 1 है। अगर डिग्री, ध्यान देना डिग्री आप लोगों ने इंडाइसेस में पढ़ा हुआ है पहले पुराने में कि a की पावर 0, तो इधर 0 अगर डिग्री है तो इसका वैल्यू 1 होता है, बट a का पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसकी डिग्री 1 है। यहाँ पे डिग्री ध्यान दो, हमेशा बेस होता है और दूसरा होता है पावर। इंडाइसेस में पढ़े थे तो बेस क्या है a है, पावर कितना है 0 है, इसमें a है, पावर कितना है 1 है। क्यों दिख नहीं रहा है मगर वहाँ पे पावर 1 है, और उससे ज़्यादा अगर पावर की ज़रूरत पड़ती है तो पावर डिस्प्ले में आ जाता है। 1 इज़ ओनली द पावर विच शुड नॉट बी डिस्प्लेड, उसको डिस्प्ले करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। नाउ डिग्री, डिग्री कितनी है, m की डिग्री 1, n की डिग्री 1, m की डिग्री 1, n की डिग्री 1, दोनों की डिग्री 1 1 है। ओके, नाउ नंबर ऑफ़ वेरिएबल कितने हैं, तो एक m है दूसरा n है, तो कितने वेरिएबल हैं 2, ठीक है। किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट देख लेते हैं, क्या देखते हैं कोएफिशिएंट सबका। तो m का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, n का कोएफिशिएंट कितना है 3 है। तो तीनों चीज़ मेरी पास हो गई, क्योंकि कोएफिशिएंट भी हमेशा 0 नहीं हो सकता और बाकी कुछ भी हो सकता है। कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर होगा, एनी नंबर विल बी देयर, इट इज़ ओके, बट इट शुड नॉट बी 0, नॉट ऑफ 1। both the variable should have a coefficient more than the 1. Now it is pass. Yes, it is a linear equation in 2 variable. Now come to the second question. What is there? 3x to power 2 minus 7y is equals to 13. अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो डिग्री क्या है, x की डिग्री कितनी है 2 है और y की डिग्री कितनी है 1 है, तो डिग्री बढ़ गई ना। मैंने बोला था डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, डिग्री इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, पावर 1 है तो ही वो आगे जाएगा। तो पावर ही जब 2 हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नो, आगे चेक करने की ज़रूरत है मुझे नहीं, चेक करूँगा, नो नीड। थर्ड इक्वेशन दैट इज़ √2x माइनस √5y इज इक्वल्स टू 16। अगेन वी कैन चेक इट, चेक करो। तो पहला डिग्री देखते हैं, x का डिग्री 1, y की डिग्री 1, दोनों की डिग्री 1 1 है। ओके, पहला टेस्ट पास हुआ। सेकंड टेस्ट देखते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो 1 2, तो कितने हैं नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हैं, x एंड y। नेक्स्ट कोएफिशिएंट कौन सा है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है √2 है और y का कोएफिशिएंट कितना है -√5 है। इट मीन्स दो अलग अलग वेरिएबल है ना, इसके पास दो अलग अलग कोएफिशिएंट है, तो या इट इज़ ऑल्सो पास, यस इट इज़ अ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ 0x + 6y - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर यहाँ देखूँगा डिग्री, तो मैं पहले डिग्री चेक करता हूँ। तो x की डिग्री कितनी है, हाँ यहाँ पे तो दिखा रहा है 1 है, y का डिग्री कितना है 1 है। चलो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स चेक करते हैं। तो अगर मैं नंबर देखने जाता हूँ तो मुझे दिख रहा है x है और y है, 2 है, x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं मेरे पास, 2 वेरिएबल्स। ओके, नाउ कोएफिशिएंट पे अगर मैं ध्यान दूँ तो कोएफिशिएंट क्या है, तो पहला x का कोएफिशिएंट कितना है 0 है, दूसरा कोएफिशिएंट कितना है 6 है। और मैंने बोला था कोई भी कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए 2 वेरिएबल्स में। 2 वेरिएबल्स में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नो, इट इज़ नॉट अ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर फिफ्थ, 0.3x + 0y -
36 is equals to 0. Here again we are going to search a degree. So 0.3x degree 1, 0y degree 1. ओके, वेरिएबल्स देखते हैं. नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हैं? एक्स एंड वाई, मतलब 2 वेरिएबल्स फिर से मिला मुझे. बट कोएफिशिएंट चेक करते हैं. तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 0.3 है. तो वी विल नोटिस दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0.3. कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज 0. कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज 0. Hence again we will say it is not a variable in linear equation in 2 variable. It is a linear equation in 1 variable. Because यहाँ पे वेरिएबल कितना नंबर मिला डिजिट्स? मुझे 1 ही कोएफिशिएंट मिला. इसमें कितना कोएफिशिएंट है? 1 है. तो जिसमें 1 कोएफिशिएंट है तो उसको हम बोल सकते हैं सिंगल कोएफिशिएंट होने की वजह से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. राइट? एनी डाउट? Again fifth, next question is that 4 upon x plus 5 upon y is equals to 4. इसको ज़रा ध्यान से देखो. तो डिग्री कितनी है? तो x का पावर, x कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में जब होता है तो उसकी डिग्री क्या हो जाती है? सेम निगेटिव होती है. मतलब x की डिग्री क्या होगी? -1. y का डिग्री कितना हो गया? -1. दोनों ही डिग्री -1 है. राइट? x का डिग्री कितना है? -1. y का डिग्री कितना है? -1. राइट? जब डिग्री ही -1 हो गई, मेरा डिग्री क्या बोलता है? मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम इट शुड बी इक्वल्स टू 1 इटसेल्फ. 1 से ना तो नीचे जा सकते हो और 1 से ना तो ऊपर आ सकते हो. अगर ऊपर नीचे कहीं पे भी होते हो तो इट मीन्स डिग्री इज 0. डिग्री इज 0 अगर ऊपर नीचे होता है. तो हमें डिग्री कितना चाहिए? 1 चाहिए. तो हमारा डिग्री ही फेल हो गया. डिग्री फेल हुआ तो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो नो. इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. करेक्ट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7. हियर 4xy minus 5y minus 8 is equals to 0. Again we can check where डिग्री. तो डिग्री अगर देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल अलग दिख रहे हैं, x और y. x की डिग्री 1, y की डिग्री 1. तो फर्स्ट वेरिएबल मेरे सामने डिग्री दिखा रहा है 2 और यहाँ पे y का डिग्री 1. तो इट इज़ नॉट अ, जो वेरिएबल फर्स्ट वाले के पास है सेकेंड वाले के पास भी है, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो इसका आंसर भी क्या हो गया? नो हो गया. इन दिस वे आई हैड कंप्लीटेड योर फर्स्ट पेज ऑफ अलजेब्रा. फर्स्ट पेज ऑफ algebra. We will continue with the second page of algebra tomorrow at the same time.